संजय भैया 111 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीछे जगह पड़ी है, पीछे जहाँ भी जगह हो बैठ जाएं और आइए अब कथा की ओर ध्यान देंगे। तो महाराज भक्त के लिए भगवान ने बड़ा सुंदर महल, जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी बना के तैयार की है। और यहाँ से आगे जो कथा आती है परीक्षित मोक्ष की कथा, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त। जैसे हमारी मानव जाति है वैसे ही नाग जाति के राजा हैं वासिक। वासिक का दरबार लगा है। बैठ जाए भैया, सब बच्चे हैं, थोड़ा इधर उधर कर दे। हाँ बैठ जाओ भैया, बच्चे हैं वो ना इधर उधर कर दो, कुछ नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। भगवान की कथा है, देखो यहाँ ये सब ठीक नहीं है, शांति बनाए रखें भैया, बैठ जाएं सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर। वासिक जो है वो नाग जाति के राजा, वासिक का दरबार लगा है। वासिक के दरबार की शोभा कहीं न जाए, अति विचित्र में फिल सजी इंद्र सभा शर्माए। बैठ जाओ भैया, कुछ भी नहीं है, चली जाओ, तुम्हें न्याय कर जाओ, न्याय कर जाओ, न्याय। हाँ ये पंच है, सबंते बड़ी है, बैठ जाओ, काय को अपनी जगह पे बैठो, जहाँ भी जगह है बैठ जाओ सब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन का वहां आगमन होता है, वासिक को बड़ी खुशी हुई, अर्जुन आप समय पर पधारे हैं, आज मन कर रहा है कि सार फांसे खेले जाएं। ठीक है, इच्छा है आपकी महाराज, सार फांसे खेले। बोले शर्त भी होनी चाहिए, शर्त रखी है। वासिक ने कहा हमारी पत्नी जो है वो गर्भवती है, आपके यहाँ? बोले हमारी पुत्र वधू गर्भवती है। वासिक ने कहा यदि हमारी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, तुम्हारी पुत्र वधू ने पुत्री को जन्म दिया, तो तुम्हें वो पुत्री हमारे यहाँ करनी होगी। और यदि हमारी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया, तुम्हारी पुत्र वधू ने पुत्र को जन्म दिया, तो हम अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ कर देंगे। जीत अर्जुन की होती है। वासिक ने अपनी पत्नी से कहा यदि आपने पुत्री को जन्म दिया तो हमें वो बेटी अपनी पुत्री जो है अर्जुन के यहाँ करनी होगी। नागवंश की बेटी मानव कुल में जाएगी तो नागवंश की बात मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, आपने यदि पुत्री को जन्म दिया तो हमें अर्जुन के यहाँ करनी होगी। महाराज वासिक की पत्नी ने कहा चिंता मत करो, अगर मैंने पुत्री को जन्म दिया तो मैं उस बेटी को मार दूंगी। समय बीतता है, उधर वह रानी थी गर्भ से सुमिर रही गोविंद, अरे हो नहार सोई गो चले न कोई फंद। पुत्रा ने पुत्र को जन्म दिया है, इधर वासिक की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। महाराज को बुला के कह दिया कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। अर्जुन के यहाँ संदेशा पहुंचवाया कि मेरी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया, लेकिन बेटी को छुपा लिया। माँ की ममता बेटी को मार न सकी, बेटी को दासियों को दे दिया और कह दिया इसे इसका लालन पालन करना। उस बेटी का नाम रखा है नवलदे। नवलदे जब बड़ी हो गई, परयोग हो गई, तो एक दिन स्नान करके ऊपर छत पर केसों को सुखा रही थी। वासिक दरबार बंद करके महलों की ओर आए, नजर ऊपर गई, बेटी को देखा, नहीं बताई कि इन्हें की मेरी बेटी है, क्योंकि रानी ने छुपा लिया था, नहीं पता मेरी बेटी है। काम विवश हो गई, काम की भावना उत्पन्न हुई। और क्या उत्पन्न हुई? बोले मेरी रानी होती तो कितना अच्छा होता, कितनी सुंदर है। और जैसे बेटी के प्रति काम भावना उत्पन्न हुई, उसी समय कोढ़ हो गया। आकर के पत्नी से पूछा कि छत पर जो है वो कौन थी? महाराज वो आपकी बेटी थी। बेटी?
आपने तो कहा था गर्भ खंडित हो गया। बोले नहीं महाराज, मैं माँ हूँ, मार नहीं सकी बेटी को छुपा लिया, वो आपकी ही बेटी है। नवल दे नीचे आई है, बासक ने चरणों में गिर के विनती की, बेटी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तुम मेरी बेटी हो, मेरा ही खून हो। नवल दे ने कहा चिंता मत करो, अर्जुन के यहाँ अमृत का कुआं है, मैं अमृत लेकर आऊंगी, तुम्हें ठीक करूंगी। तुम्हें नहीं पता बेटी, जादूगर की शिक्षा प्राप्त करी है उसने, परिचित पहरा देते हैं। बोले मैं भी किसी जादूगरनी से कम नहीं हूँ। आज नवल दे आती है, अमृत लेके चली, परिचित ने पकड़ लिया, अपनी जादूगरी दिखाई। परिचित महाराज किसी से कम नहीं थे। बाद में हार मान के बोली आप हमारे पति हैं, हम अमृत देकर पिता को अभी आते हैं। पिता को अमृत देकर परिचित महाराज के पास आई। परिचित महाराज हस्तिनापुर लेके आए हैं और धूमधाम के साथ इनका विवाह हुआ है। ये पौराणिक कथा है। वैसे विराट नरेश जिनके बेटे का नाम था उत्तर, उनकी बेटी थी इरावती। परिचित महाराज का इनके साथ विवाह हुआ था। हस्तिनापुर में धूमधाम के साथ विवाह हुआ। अब विवाह हो गया, 4-5 दिन भगवान रुके। भगवान के चेहरे पर बड़ी चिंता। अर्जुन ने पूछा भगवान क्या बात है, आप बड़े चिंतित हैं। अर्जुन 7वें दिन मेरी द्वारका जो है वो समुद्र में डूब जाएगी, तुम गोपियों को लेके वहां से चले जाना। भगवान अब द्वारकापुरी चलते हैं। ठीक है, भगवान और अर्जुन जो है द्वारकापुरी आए हैं। उस समय द्वारकापुरी का सीन अच्छा था, घर घर हवन होता है। और भैया अब हवन कुंड की जगह छिलम कुंड तैयार हो गया है। अगरबत्ती की जगह बीड़ी सुलगाते हैं लोग। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर कुछ संत चतुर्मास करने के लिए द्वारकापुरी में पधारे हैं। संत पधारे चतुर्मास करने। इधर यदुवंशी जो है शराब पीने लगे हैं, जुआ खेलने लगे। आज कथा का अंतिम दिन है, लास्ट दिन है। सभी भक्तों से एक प्रार्थना करना चाहूंगी। 7 दिन कथा चली। मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे हो जो ठेस आपको पहुंच रही हो, और कुछ ऐसे शब्द जो मैंने कहा हो कुछ और आपने समझा हो कुछ और। ऐसा मत कर देना, क्योंकि ऐसा हो जाता है। लास्ट दिन है इसलिए कह रही हूँ। मैंने कहा हो कुछ और, आपने समझा हो कुछ और, ऐसा मत कर देना। एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए, ऐसा हो जाता है। एक पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करी। दुर्भाग्य ऐसा किसी गमार लड़के के साथ शादी हो गई। अब गमार तो गमार है। हुआ ऐसा, दूसरी बार ससुराल जा रहा था तो माँ ने कहा सुन, ससुराल जा रहा है, ज्यादा मत बोलना, हाँ ना बस 2 में ही जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू बोलना जानता नहीं है। ठीक है माँ, और हाँ तेरी आदत है जमीन में बैठने की, ससुराल में जमीन पे मत बैठना, तो बोले ऊंची जगह पे बैठना। ठीक है माँ। आया स्टेशन पर, उसके ससुर मिले। ससुर साहब राम 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 राम। ठीक है, यात्रा सही रही? हाँ। अच्छा, कोई परेशानी ना? ठीक है चलो। घर आए, अब उसने देखा माँ ने कहा है ऊपर बैठना है, ऊंचा। तो अलमारी रखी थी, अलमारी, और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सुरेश चौकरा, क्या है चौकरा? अरे भैया तो नाम ऐसे नहीं आता, क्या नाम है? छोकरा। अच्छा छोकरा। और ये 211 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अलमारी रखी, बोले यही सब ते ऊंची है। सोफा पे पैर रखा और ऊपर अलमारी पे चढ़ गया और बैठ गया। साली आई, साली देख रही जीजा जी कहाँ चले गए। जीजा जी को देखा ऊपर बैठे। है जीजा जी आप बड़े मजाकी हो, ऊपर बैठे हो, नीचे आ जाओ ना। अरे नीचे आओ। हाँ।
क्योंकि यहाँ ना में जवाब देना है, ज्यादा बोलना नहीं है। हाँ हाँ, नीचे आए। शाम का वक्त था और रोटी प्रसादी उसने भोजन प्रसादी खाई पाई और अपने साले को बुलाया और साले को बुला के 10 रुपए दिए। ये ले 27 की बीड़ी ले आ। साला बड़ा परेशान, 10 रुपए 27 की बीड़ी, समझ नहीं आ रहा 17 हम कहां से लाएं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। राजू भैया डिक्स वाले 511 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन हरि लाल की जय। साला बड़ा परेशान, 1 रुपया हमारे जेब में नहीं है। वो जीजा जी कह रहे 27 की बीड़ी ले आ, 10 रुपए दिए। माने का क्या बात है? वो मम्मी वो जीजा जी ने ये 10 रुपए दिए और हमसे कह रहे 27 की बीड़ी ले आ। अरे दामाद है अपना, ले 17 हमसे ले जा। नहीं समझी माँ, ठीक है ठीक है। अब 27 की बीड़ी खूब आई, क्योंकि पहले के समय में 27 की बीड़ी खूब आती। अब वो बड़ा जीजा जी को दी, जीजा खुश हो गया, बीड़ी का ढेर। अब वो क्या करता है, आधी पीता है आधी फेंकता है, आधी पीता है आधी, क्योंकि किसी के पास चीज ज्यादा हो ना तो वो ऐसे यूज करता है, आधी पीता है आधी फेंकता, आधी पीता आधी फेंकता। सास खड़ी सामने, उसकी सास रोने लगी। क्यों? बोले ऐसे पिएगा तो कब तक जिएगा, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। किंदर सिंह कुशवाहा, उनकी धर्म पत्नी उर्मिला देवी पुष्पों की माला 211 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। ये तालियों के साथ स्वागत करें, भगवान खुश बनाए रखें, सब मनोकामना पूरी हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज सास रो रही है, उसकी बेटी आई, बेटी ने पूछी क्यों रो रही मम्मी तू? अरे बेटी देख, तेरा पति मेरा दामाद बीड़ी कब से पी रहा है, बुझने नहीं दे रहा, आधी पीता है आधी फेंकता है, और ऐसे पिएगा तो कब तक जिएगा, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। बेटी बोली मम्मी फिर भी ठीक है। अच्छा अब यामे का ठीक है, मम्मी फिर भी ठीक है, यहाँ तो 27 की पी रही है, घर तो 503 की पीते हैं, घर 503 की पीते। शाम को सो गया, सुबह हुई, सास ने खीर कचौड़ी पकौड़ी बनाई, परोसी, गंवार खाने पीने का शऊर ऐसा ही है। अब उसने सोचा कि का एक पूड़ी में ते 2-4 करो। अब वो एक पूड़ी लेता है और खाता है, एक पूड़ी ले रहा है। पत्नी ने बड़ी चर्चा कर रखी, ऐसे है वैसे है। अब सहेली सब देख रही है, सऊर नहीं है हम बिल्कुल। अब पत्नी कह रही है मेरी तरफ देखे तो कछु कहूं, तो इशारा किया, आवाज करी तो पति ने देखा, तो पत्नी ने कहा कम से कम एक में ते दुए तो कर ले। बाने सोची यो कह रही है एक ते काम नहीं चल रहा हो तो तुम दुए खाए ले, कोई बात ना है। अरे महाराज 2 पूड़ी लेता है खीर से खाता है, 2 पूड़ी लेता है खीर से खाता है, बड़ी परेशान, क्या करें। फिर देखा तो फिर जैसे ही देखा तो पत्नी ने कहा कि तुमने तो मेरी याते कटवाई दी। उसने सोचा यूं कह रही है ऐसे मत खाओ, नाक से लगाए के खाओ। अरे महाराज 2 पूड़ी लेबे खीर से और नाक से रिगड़े और खावे, 2 पूड़ी लेबे खीर से नाक से रिगड़े और खावे। वो कहना तो कुछ और जा रही है लेकिन वो समझ कुछ और रहा है। ऐसे ही आप भी ऐसा मत कर देना, मैंने कहा हो कुछ और, आपने समझा हो कुछ और भैया एक बात और है, आजकल के कुछ दामाद, वैसे तो अच्छा है कि ससुराले साल में 2 साल में 1 आध बार जाए तो अच्छा है, और बार बार जाएंगे तो इज्जत मिले वारी।
एक जगह की घटना बताऊं, एक दामाद आया और वो जाने का नाम नहीं ले रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। तो अब वो भी बड़े लोभी ससुराल वाले, उसने कहा कि ये बेटा से कहा अपने बेटे से, तुम दोपहर में आना और पूछना पापा सब्जी का बनेगी रोटी, ठीक है। बच्चा आया, पिताजी, दामाद भी बैठा था, रोटी का बनेगी सब्जी। उसके पिता ने कहा सब्जी रोटी, राक्षस होगा, सवेरे खाई ना है। बोले नहीं, अरे शाम को राक्षस खाते हैं, सोए खाई फिर शाम को। अब दामाद भी चुप है, शांत है। बोले दामाद बोले तो दामाद राक्षस, लेकिन फिर भी वो जाए नहीं। पति पत्नी ने विचार किया अब जा नहीं रहा, कुछ तो करो। तो पति और पत्नी विचार बना रहे, सुनो। पत्नी ने कहा सुन, मैं कमरे में कुंडी लगाए के और मैं तो मारूंगा नहीं, मैं तो बेड में दीवार में डंडा मारूंगा और तू चिल्लाइयो जोर जोर से। और ये सोचा है वो अब तो इन्हें में लड़ाई है गई, अब चलना चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है। शिशुपाल भैया 211 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है ठीक है। हकीकत में तो नहीं मारोगे? ना ना पागल है तू, हकीकत